नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। और क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो आज उस पर बात करना बहुत जरूरी है। घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। ये टिप्पणी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइंस जारी की हैं। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वह अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। आज के फैसले में कोर्ट की सबसे बड़ी लाइन थी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। वो खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं, वो तय करें। ये सीमाओं को पार करना हुआ। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला सुनाया तो उधर राजनीति तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कहा बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा, तो ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अपराधी के मकान हटाए जाते हैं। उधर कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट ने अफसरों और सरकारों को आईना दिखाया है। आइए सुनाते हैं क्या कहा गया। ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। भाई किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दी। जहां तक का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहाँ होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए। प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। तो पक्ष विपक्ष इस मसले पर क्या कह रहे हैं आपने सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी सियासी वार पलटवार के बीच यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष अरशद मदनी और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो।
तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मौकिफ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। और ऐसे में आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी फायदा उठाने की अब कोशिश हो रही है? सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्य ही टारगेट क्यों? क्या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया गया? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता, फराज किदवाई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अखिलेश जी, बीजेपी पर ही टारगेट क्यों? जी, कौन बोलता था बुलडोजर बाबा? बुलडोजर सरकार और बुलडोजर एक्शन आप लोग तो बताते थे, किसके लिए बताते थे? क्यों आप सवाल ऐसा कर रहे हैं? आप याद करिए, इसी बहराइच में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग चलने के दौरान बहराइच में निशान लगा दिया गया, बुलडोजर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अदालत से अगर आप पंगा लेना चाहते हो तो बिना प्रक्रिया के गिरा सकते हो तो गिराओ, फिर देखते हैं हम। कौन गया था? बीजेपी की सरकार गई थी ना। तो फिर कटघरे में कौन होगा? जो इसका भुना रहे थे, जो इस पे अपने आप को गौरवान्वित कर रहे थे, जो रैलियों प्रोग्रामों में बुलडोजर लेके चलते थे और उस बुलडोजर को आप लोग महिमा मंडन करते थे, यहाँ से लेके गुजरात तक, यहाँ तक आप बताते थे कि अमेरिका में भी बुलडोजर आप ही लोग बताते थे, और तब तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे और बीजेपी की तारीफें करते थे। बार एक कहा जाता था कि जो अनीतिपूर्ण निर्माण है, जो इलीगल तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो मैं उस पर आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर, देखिए मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं बीजेपी और मीडिया के द्वारा जो कहा जा रहा था, तमाम प्रोग्राम कई चैनलों ने इस पे चलाए, बुलडोजर की तारीफ करते हुए हेडिंग्स दी, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट बीजेपी ले रही थी, लोग दे रहे थे, मीडिया के लोग, और इस पे अपने आप को बीजेपी के लोग गौरवान्वित हो रहे थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पे उनको क्यों नहीं टारगेट किया जाए? और जितने प्रकरण थे उसमें 99.9% उदाहरण बीजेपी की सरकारों के थे। तो भाई खटगरे में बीजेपी की सरकार थी। मैंने आपको एक पर्टिकुलर बहराइच का बताया, ठीक है। हमें उस टाइम वर्ड टू वर्ड वर्बेटम सुप्रीम कोर्ट का वो तल्ख टिप्पणी नहीं याद है, लेकिन तल्ख टिप्पणी की थी। बुलडोजर पहुंच गया था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, तब बहराइच में बुलडोजर रुका था। नहीं तो आज जो फैसला आया है, अखिलेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है? ये तो सारे देशों पर, पूरे देश पर लागू होता है, सभी राज्यों पर लागू होता है, केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए? आप देखिए, बीजेपी शासित राज्यों ने यह गुनाह किया जिसके कारण अदालत में जाना पड़ा। अदालत ने फिर ये पूरे देश के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई एक गाइडलाइन फ्रेम करेगी तो सिर्फ उस पर्टिकुलर राज्य के लिए तो करेगी नहीं, कानून व्यवस्था के लिए उसने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं कि भाई अधिकारी अदालत नहीं हो सकते। और सुनिए गौरव जी, सिर्फ एक ये फैसला नहीं है, पिछले 2-2.5 महीनों में मैं आपको गिना रहा हूं, लगभग 10-12 फैसले अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णयों के या बीजेपी शासित राज्य के सरकार के निर्णयों के खिलाफ दिया। बड़े सख्त निर्णय दिए। एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बदला ना सुप्रीम कोर्ट ने, अभी उस पे आएंगे। माइनॉरिटी स्टेटस बहाल किया। अखिलेश जी नहीं, हम ये गिना रहे हैं, हम एक हम गिना रहे हैं कि कितने, नहीं एक सेकंड, हम आपको ये गिना रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालत ने बीजेपी शासित राज्यों के, उत्तर प्रदेश के कितने फैसलों को पलटा और बहुत घोर आपत्ति की। ठीक है, बुलडोजर पे एनएचआई का मुकदमा और पेनाल्टी भी लगाया मुआवजा देने का। हाँ, 25 लाख मदरसा महाराज के बोर्ड मामला। एक्ट को पलटा। हाँ, मदरसा बोर्ड एक्ट को पलटा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नहीं लागू किया था, उस पर सख्त किया। इनकाउंटर पे सख्ती हुई। नहीं, आप जो गिना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को पलटा, अखिलेश जी उस पर आएंगे। अखिलेश जी, अभी आपको मौका मिलेगा। मैं चाह रहा हूं एक बार बुलडोजर वाला जो आज का फैसला है उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लें। आपके बयान पर हमारे साथ मनीष शुक्ला आ चुके हैं बीजेपी से, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लें। मैं आता हूं। हम ये गिना रहे थे, हाँ, हम कितने अदालतों ने कितने फैसले इनके खिलाफ ठीक है, 2 ही महीने में सुनाए हैं इस बेशरम सरकार के खिलाफ। हम ये गिना रहे थे, अगर आप मौका दें तो मैं अभी आपको सब पूरा मौका दूंगा। अखिलेश जी, वादा है, अभी आपको मौका दूंगा, अभी आप गिनाइएगा जो आपको कहना है। लेकिन अब मनीष शुक्ला आ चुके हैं। मनीष शुक्ला, बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी हैं आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, भाई ये तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ही है, बीजेपी सरकार में बुलडोजर का न्याय होता था। अभी अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फैसला पूरे बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें कानून संविधान का पालन करने वाली हैं, विधि का सम्मान करने वाली हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि कानून का शासन। और अगर उस दृष्टि से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और हमारा मानना है कि इस फैसले से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और जो लोग माफियागिरी से या अराजकता से जनधन को इकट्ठा करके अपने अवैध संपत्तियों को बढ़ाते हैं, उनके मन में, उनके ऊपर भी नकेल कसने में ये कानून, ये फैसला सहायक सिद्ध होगा। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं अभी। और ये लोग जो लोग बैठ के तमाम प्रकार के तर्क वितर्क कर रहे हैं, अखिलेश जी के मन में जरूर इस बात, तो अपराधियों के मन में इस फैसले से कैसे भय पैदा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश में साफ साफ वर्गीकरण किया है कि अगर कोई सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, सरकारी संपत्ति, गैर सरकारी संपत्ति, ग्राम पंचायत की संपत्ति, नजूल की संपत्ति पे कब्जा है तो विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस पे अवैध निर्माण को हटाया जा सकता है। तो वो तो जमाने से चला आ रहा है, उसमें नया क्या? यही मैं कह रहा हूं, उसमें नया क्या है? तो यही तो मैं भी कह रहा हूं गौरव जी। नहीं, अभी मामला कुछ और है। अभी मामला यह है कि किसी मामले में कोई आरोपी हो, आप बीजेपी की सरकार पे आरोप लगता है कि वो उसका घर ढहा देते हैं और ये कह रहे हैं कि यही जो है मामला, इसके खिलाफ फैसला आया है। ये कह रही है मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी 9 पे कह रहा हूं कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, विहित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है, कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। तमाम जो प्राधिकरण है, तमाम जो निगम है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, न्याय पंचायत हो, वहां जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। इसीलिए 7 साल में कहीं भी कोई भी कार्रवाई, ये अखिलेश जी बैठे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। अगर ये 100 दृष्टांत बता दें। नहीं, अभी अखिलेश जी के पास नहीं। मनीष जी, अखिलेश जी एक मिनट, आपने कहा मनीष जी की कार्रवाई की गई है। उदयपुर का मामला याद है आपको? रात में नोटिस चिपका, नहीं एक मिनट, रात में नोटिस चिपका और अगले दिन घर गिरा दिया गया। सर एक मिनट, रात में नोटिस चिपका और अगले दिन गिरा दिया गया उदयपुर में, राजस्थान में। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि कम से कम 15 दिन का नोटिस दें और राजस्थान में जो एक्ट है वो भी ये कहता है कि कम से कम 15 दिन का वक्त दिया जाए। 17 अगस्त को इसी दिन, इसी साल देखिए उदयपुर में। नहीं सर, आपकी सरकार थी। आपके सवाल है तो जवाब तो लेंगे ही आप। ये आरोप लगा के आप तो पार्टी है नहीं कांग्रेस की तरह के आरोप लगा के आप जाने वाले। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपको कह रहा हूं, आपने कहा कि नियमों का पालन हुआ, तो इस मामले में नियम का कौन सा पालन हुआ? बताता रहा हूं, उदयपुर से लेकर गाजीपुर तक, गाजीपुर से लेकर अयोध्या के मोहित खान तक हर जगह विहित प्रक्रिया का पालन हुआ है। और अगर पालन नहीं हुआ है तो जो लोग छाती पीट रहे हैं चैनलों पर बैठ के, उदयपुर की घटना को लेकर चले जाए कोर्ट। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश सिंह जी तक कोई कोर्ट चला जाए, विहित प्रक्रिया का पालन हुआ है। अगर नहीं हुआ, एक बात और हम कहते हैं, हम जब कहते हैं कि हम कानून को मानने वाले हैं तो कानून का उल्लंघन अगर अपराधी करेगा तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कहीं कोई अधिकारी निजी लाभ के लिए या निजी खुन्नस इस तरह के करेगा तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट जाएंगे तभी मानेंगे मनीष जी। अब सुनिए, जून को, इसी साल 14 जून को मध्य प्रदेश में एक मामला आया। मदनीर में एक आपत्तिजनक टुकड़ा फेंका गया और उसका जो आरोपी था उसके यहां मध्य प्रदेश में जब नोटिस दिए बिना
घर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई और घर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया। अब बताइए, मध्य प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, राजस्थान में भी जब ये हुआ तब आपकी सरकार थी, और ये उत्तर प्रदेश जहां से ये आरोप लगता है कि ये पूरा बुलडोजर का न्याय शुरू हुआ, वो तो आप ही की सरकार है। आपने तो वहां पे अपने नेता को बुलडोजर बाबा भी कहना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, हमने नहीं कहना शुरू कर दिया बुलडोजर बाबा, ये तो आप लोगों ने कहना शुरू किया। बुलडोजर जस्टिस ये मीडिया का दिया हुआ शब्द है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि 7 वर्षों में कहीं भी विहित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो तमाम कानून उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्राधिकरण हैं, जो निकाय हैं, उनके हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। अभी बहराइच का एग्जाम्पल दे रहे थे अखिलेश जी, वहां पीडब्ल्यूडी का नियम है कि सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी तक अगर कोई निर्माण है, उस बीच में कोई निर्माण है, तो एक विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको हटाया जा सकता है। ठीक बात है। मामला सब जुडिस है। अगर हम लोग प्री जुडिस होते, अगर हम लोग के अंदर ये भावना होती कि गिरा देना है, तो हम कोर्ट को क्यों मानते? कोर्ट लोग गए, कोर्ट का जो भी आदेश है वहां चल रहा है। सर, कोर्ट ने, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक और एग्जांपल देता हूं। राजस्थान आपको एग्जांपल दिया, मध्य प्रदेश एग्जांपल दिया, अब उत्तर प्रदेश पे आइए। अभी एक हफ्ते पहले 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के मामले में 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। 25 लाख रुपए का जुर्माना। गौरव जी, मैंने किस पर लगा है? आपकी सरकार पर लगा है। 7 सालों, किस लिए लगा? सर अगर कुछ गलत किया नहीं, सर आपने कहा कि एक भी मामला बता दीजिए जिसमें प्रक्रिया का पालन ना किया हो। मैं बता रहा हूं सर, एक अगर आपने गलत नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने आप पे जुर्माना क्यों लगाया सर? तो गौरव जी, 7 वर्षों में अकेले अतीक के ऊपर कम से कम 200 बुलडोजर कार्रवाई हुई होगी। 1000 करोड़ का उनकी संपत्तियों को अटैच किया गया। मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हुई है, तमाम अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। एक मामला आप लोग लेकर आए हैं 7 वर्षों में। अगर कहीं कोई, अभी आप कह रहे थे एक मामला ले आइए, तो कानून तो सबके लिए काम करेगा। मैंने तो 3 मामले गिनाए आपको। मैंने कहा तो अगर कहीं कानून का शासन का क्या मतलब होता है? हाँ। कि अपराधी गलती करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं कोई अधिकारी गलती करेगा, विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा, तो कानून और न्याय सबके लिए काम करेगा। हम लोग कतई न्याय के बीच में आने वाले लोग नहीं है। ठीक है, फराज किदवई फिर क्यों कह रहे हैं आपके नेता कि बुलडोजर का राज में खड़ा हो जाएगा? वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं भाई 7 सालों में अभी आप एक मामला गिना दीजिए, और अब कह रहे हैं अब आपको एक मामला मिला केवल। बताइए गौरव जी, अभी उदयपुर की मैं कटिंग हाथ में लिए हुए था, आपने अभी जिक्र किया, मैं इसका भी जिक्र करने वाला था। और ये मामला आपको क्या था पता है गौरव जी? ये मामला ये था कि 15 साल के 2 बच्चों में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद इसको भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी जो एक पॉलिसी रहती है उसको, गलत बात है, हत्या हुई, उसमें एक बालक मर गया। बोले नहीं जिनको फराज भाई, आप अपनी फराज भाई को कह रहे हैं। नहीं, लड़ाई क्या उसमें जो उसमें हत्या हुई, एक लड़के की मौत हो गई। हाँ। लेकिन अभी वो उनको मामला बता दे लीजिए, आप क्लैरिटी दीजिएगा। हत्या भी हुई तो आप 16 साल के आरोपी का घर थोड़ा ढा देंगे बिना नियमों का पालन किए। लेकिन मामले को 1 मिनट, फराज के दो अपनी बात पूरी कर लें। फराज के तो अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आता हूं मनीष भाई आपके पास जब जवाब देने का पूरा। देखिए गौरव जी, होता क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश का लोकतंत्र हाईजैक कर रखा है, वैसे ही इनके प्रवक्ता आपकी डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। खैर, तो ये गौरव जी, आपने उदयपुर वाला किस्सा बताया। आज जज साहब ने एक, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे। ये माननीय कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने ये शेर पढ़ा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये मैसेज है। और एक शेर मैं भी पढ़ देता हूं गौरव जी, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, जहां से जुल्म की कसरत है वो निजाम आखिरी है। ये निजाम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। देखिए गौरव जी, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। फराज भाई सुनिए, आपने उदयपुर का मामला पढ़ लिया, तुरंत कैच कर लिया। मेरे पास एक मामला और है, उदयपुर से थोड़ा दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है। उसी प्रदेश की राजधानी है जयपुर, और वहां पर आप ही के गठबंधन की सबसे जो मेन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके शासन में जब अशोक गहलोत सीएम थे, नकल माफिया के नाम पर एक कोचिंग सेंटर तोड़ा गया था। और उस मामले में भी मेरे पास पूरी खबर है, ना कोई नोटिस था, ना कोई प्रक्रिया थी, केवल इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक कह रहे थे अशोक गहलोत पर बहुत प्रेशर था, बुलडोजर से वो कोचिंग तोड़वा दी गई। सर, वो मामला आपने क्यों नहीं बताया? मैं वेट कर रहा था कि शायद आप उस मामले पर भी बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं, जिसने भी किया गलत किया। देखिए गौरव जी, जिसने भी किया गलत किया, मैंने बोल दिया। तो फिर आपने वो मामला क्यों नहीं उठाया? आपने उदयपुर का क्यों सेलेक्ट किया केवल?
गौरव जी क्या है ना कि इंटरवेंशन इतने हो गए कि मुझे उठाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, आप बताइए, आप बोलिए। पहले तो मनीष जी ने इंटरवेंशन कर दिया, फिर आप मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो उसी कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अभी अरे कहां कांग्रेस, अभी कहां भारत और पाकिस्तान पे चले गए? मैं वेट कर रहा हूं कि आप उस मामले पर बोलेंगे कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। आपने बोला कि इंटरवेंशन हो गए, अब तो आपको पूरा मौका दिया, बोलिए ना, पहले उस मामले को निपटाइए। मैं बोल तो रहा हूं, अरे सुनिए तो गौरव जी, मैं बोल तो रहा हूं कि चाहे कांग्रेस करे और चाहे बीजेपी करे, जो गलत है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है। और दूसरी बात, अखिलेश जी ने अभी एक बात कही, उसमें मैं आगे और ऐड कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, माननीय कोर्ट ने कहा। फैक्ट चेक यूनिट, यानी कि आप लोगों की आजादी छीनने का पूरा सरकार ने इंतजाम बना लिया था, वो तो कहिए भला हो माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने फैक्ट चेक यूनिट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, वरना आप भी भारतीय जनता पार्टी से ठीक से सवाल ना पूछ पाते। बुलडोजर जस्टिस, मैं तो बुलडोजर जस्टिस नहीं, इसको इनजस्टिस बोलता हूं। जस्टिस एक बहुत पायस वर्ड है, उसको बदनाम ना किया जाए। दिस बुलडोजर इनजस्टिस इज नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चंडीगढ़ में जो इन्होंने लोकतंत्र को हाईजैक किया था, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो मतलब मैं कितने आपको एग्जांपल ले दूं। आज बेसिकली गौरव जी है क्या कि इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, बट अ डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था कि एक नाजी जर्मनी का फ्यूरर प्रिंसिपल था, उसी फ्यूरर प्रिंसिपल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार काम कर रही। क्या था ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये था कि ऊपर से अगर कुछ बोल दिया गया तो फिर वो पूरा डाउनवर्ड उसको माना जाता था, चाहे वो सरकार हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? जल्दी बोलिए, फिर मनीष शुक्ला के पास जाना मुझे। कहना क्या चाहते हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्यूरर प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए ये फांसीवाद, ये नाजीवाद और ये नाजी जर्मनी से एक तरह से प्रभावित होकर के देश में फांसीवाद को लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कांग्रेस भी फांसीवाद से प्रभावित है? कांग्रेस भी फांसीवाद से प्रभावित है? अगर वहां भी बुलडोजर चल रहा है तो वो भी फांसीवाद से प्रभावित है? बिल्कुल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वहां भी बुलडोजर चला है भाई। अभी मेरे पास दूसरा मामला और है। अभी मैं आप पे एक और आरोप लगा सकता हूं कि आपने एक और मामला भी नहीं उठाया है। कांग्रेस की अभी मौजूदा सरकार में बुलडोजर चला है, मैं बोल सकता हूं। मैं ये बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बताती रही है। और सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, अक्सर ये बोलते हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को टाइम मैगजीन ने जो है ना वो टॉप 100 बेस्ट लीडर्स में क्या नाम है उनका नाम आया और फलानी चीजें बात करती हैं। आप देखिए कि जो डेमोक्रेसी के बारे में जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे स्वीडन की वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, वो क्या बोलती है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट भारत के लिए 2024 अभी इट इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक्स। सुनिए ये सब डेमोक्रेसी से ही मतलब है। सर दुनिया की रिपोर्ट्स पे अब मत जाइए फराज भाई, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं उन पर बहस करने नहीं बैठा हूं। मैं आज बैठा हूं बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है और उस पर आपने जो कहा, मैं मनीष शुक्ला से उस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मनीष जी को आपने फासिस्ट कहा, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने फासिस्ट कहा, आपने नाजिस्ट कहा, आपने नाजीवाद कहा। मनीष शुक्ला को जवाब देने का मौका तो दीजिए। मनीष बताइए क्या कह रहे हैं ये बैठ के आपको? देखिए गौरव जी, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब जब अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई होती है तब तब अखिलेश यादव के सीने में दर्द होता है। उस दर्द को बयान करने के लिए फराज जैसे लोग शेरो शायरी लेकर सामने बैठ जाते हैं। पूरी डिबेट में इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के, अरे तो उनको मौका कौन दे रहा है? के आदेश पे कोई चर्चा इन्होंने नहीं की, उसके इंपैक्ट पे कोई चर्चा नहीं की और ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज वर्गीकरण किया है साफ साफ, कहां कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते हैं उस वर्गीकरण। मनीष भाई फराज किदवई की बात आकर जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा बुलडोजर के जरिए एक्शन इस वक्त देश में कहां हो रहा है, बताइए। मनीष भाई आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप बताइए ना। मुझे तो लगता है यूपी में हो रहा है। 1550 के एक मिनट और यूपी में हो रहा है और वहां पर आप लोगों ने, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को पॉलिटिकल टूल बना दिया। बुलडोजर के मिनिएचर्स बांटे गए पार्टी इलेक्शन के दौरान, बुलडोजर से नेताओं का स्वागत किया गया। तो आप लोगों ने तो उसको पॉलिटिकल टूल बना दिया और आपने बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन कर करके उसका बहुत सारा इलेक्शन में आपने उसका इस्तेमाल किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो आपको उसका ओनस लेना पड़ेगा ना भाई, कैसे भाग जाएंगे उससे आप? लेकिन गौरव जी,
इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पे कौन सा एडवर्स कमेंट है? उन्होंने एक गाइडलाइन बताई कि 15 दिन की नोटिस और अन्य चीजें। ये है, यदि ये सर रख रखा है। नहीं, वो आज का फैसला नहीं है, ये 6 नवंबर का फैसला है। हाँ। और ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ये फैसला है। हाँ, क्या पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है सर, मैं लेकर आया हूं। पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ, पेज नंबर 12 पे, बुलडोजर जस्टिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल। हाँ, 25 और सुनिए, मानती है ना, बैठते ही कहा, मानती है ना सर, सुनिए, मैंने तो बैठते ही कहा कि अगर विहित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ हो सर, एक लाइन और है सर, पेज नंबर 14 पे, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज डायरेक्टेड टू पे द पेटिशनर कंपनसेशन इन द अमाउंट ऑफ ₹25 लाख। उत्तर प्रदेश की सरकार को, याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया तो सीजेआई जो थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने ये 25 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश की सरकार पर क्यों लगाया था सर? गौरव जी, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। हाँ, ये तो उनके लिए समस्या है ना जो कानून, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को न मानते हो। साहबानो बी से लेकर तमाम प्रकरणों पर 3 ट्रिपल तलाक तक जो मानने को तैयार नहीं हुए कभी। हम तो मानते ही हैं कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई अपराधी, कोई माफिया अवैध संपत्ति एकत्रित करता है और अवैध निर्माण करता है या मानक के विपरीत निर्माण करता है, रेल भूमि, सड़क की भूमि, जल मार्ग के अतिक्रमण करता है, तो विहित प्रक्रिया का पालन, तो प्रक्रिया की पालन हुई होती तो जुर्माना क्यों लगता है आप पे? साथ गौरव जी, अगर कोई अधिकारी इस बीच में कोई गलती करता है, या निजी खुन्नस निकालता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आप आए लाइन पर, इसमें हम भागते हैं। कोई कांग्रेस है, कोई समाजवादी पार्टी है कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कारी को छोड़ दो, ये कहने वाले लोग हैं। लड़की कहे, नाबालिग लड़की कहे हमारे साथ बलात्कार हुआ, तो अखिलेश कहेंगे डीएनए जांच कराओ भैया। ठीक है, मैं काम करता हूं, रुकिए, अभी हमारे साथ वहां पे वरिष्ठ पत्रकार, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट आ रहा हूं तुरंत आपके पास। अवधेश जी हमारे साथ हैं, हमारे पास योगी आदित्यनाथ की एक बाइट है, वो सुनाना चाहता हूं। लेकिन अवधेश जी, अधिकारी जज नहीं बन सकते, और यहां पर मनीष शुक्ला ने ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया। बोल रहे हैं कि अधिकारियों ने कुछ गलत किया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या अधिकारियों के पीछे छुप सकती है सरकारें? बताइए सर। मुझसे पूछा? नहीं, अभी अवधेश जी से पूछा। अखिलेश जी, अभी आपको तुरंत मौका दूंगा, अभी तुरंत मौका दूंगा। मुझे मालूम है आपको बहुत देर से बोलना, लेकिन इनको बोलने दीजिए। क्योंकि सरकारी महकमा अंततः सरकार की जो राजनीतिक सोच है प्रशासन की, उसके अनुसार कार्रवाई करती है। लेकिन गौरव, किसी भी फैसले को उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जिस ढंग से विश्लेषण किया जा रहा है, क्या उतना ही क्रांतिकारी फैसला यह है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है जो पहले से हमारे कानून में नहीं है? अब सवाल तो यह है कि अब आपके टेलीविजन पर अब मान लीजिए कोई किसी को अब नाजीवाद, फांसीवाद, हमने तो इस फैसले में कहीं नहीं पढ़ा है। किसी सरकार के खिलाफ एक लाइन का स्ट्रिक्चर हमने नहीं देखा है। ये बात सही है कि भाई किसी का घर हो, गिराने के पहले उसको नोटिस दिया जाए, उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाए, पक्ष रखता है तो फिर उसको सुना जाए, विहित कार्रवाई के तहत उसको गिराया जाए। अगर इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो कानून को अपने हाथ में लेता है, वो अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखिए इसका कि क्या यह सच नहीं है कि 1980 के दशक से लेके और अभी तक इस देश में भू माफियाओं ने, अंडरवर्ल्ड ने, अपराधियों ने, बड़े बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने साठ गांठ से जमीनों पर कब्जा करना, अवैध निर्माण करना, मार्केट तक बना देना, पूरा पूरा मोहल्ला बसा देना, क्या ये काम देश में नहीं हुआ है? तो अखिलेश जी, नोटिस चिपकाया जा रहा है। अवधेश जी, ये काम अगर हुआ है तो इसके लिए आपने खुद कहा कि प्रक्रिया है, लेकिन इस देश में बुलडोजर जब पॉलिटिकल टूल बन जाए, जब राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए और वोट मांगने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, तब इस फैसले को उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें? अगर देखा जाए, सुनिए, हमने देखा है कि इसी हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद थी, 2010 से उसको नोटिस दिया गया। नगर निगम में लोग अपीयर नहीं हो रहे थे, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। आप मानते हैं कि अतीक अहमद की संपत्ति को कोई पुलिस नोटिस चिपकाने जा सकता था? दोनों पक्ष देखना पड़ेगा। क्या हिम्मत थी किसी की, किसी पत्रकार की हिम्मत थी उसको कैमरे बना के दिखाने की?
जो कुछ जो कि गलत जो हुआ है उस पर गलत होगी, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर तो माफियाओं और बाहुबलियों के भी समाज में वर्चस्व कायम हो जाएगा। दोनों पक्ष देखना पड़ता है, दोनों पक्ष देखना पड़ेगा, ये आपकी बात सही है, दोनों पक्ष देखना पड़ेगा, ठीक बात है। सही कहा। मैं फराज किद भाई आ रहा हूं, एक मिनट में, अभी अखिलेश जी का टर्न है, एक मिनट, अखिलेश जी का टर्न है, लेकिन उससे पहले मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि एक बार हमें 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान भी सुन लेना चाहिए जो इसी से जुड़ा हुआ है। सुनाइए, फिर अखिलेश जी के पास जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। तो अखिलेश जी, इस बयान के 2 पहलू हैं। एक तो बुलडोजर पर हर कोई हाथ नहीं रख सकता, मतलब साफ है कि विपक्षी लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बुलडोजर चला सकें, एक। दूसरा, खुद सीएम कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से हमने सब कुछ किया है, वो उसमें कह रहे हैं। क्या जवाब है इसका? देखिए, इनका जवाब और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता और अवधेश भाई जो काफ़ी असत्य बोले, चक्कर क्या है कि इन लोगों को जो व्हाट्सएप पे आता है वही बोलते हैं, कोई बड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान इन लोगों के पास नहीं रहता है। अभी बोल रहे थे कि एक उदाहरण बता दीजिए, आपने भी गिनाया, मैं भी गिना दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेनाल्टी लगाई है इनके ऊपर, 25-25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। तो एक उदाहरण तो यही हो गया। तीसरी बात, संभवतः इन्होंने जजमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, हमारे बीजेपी के जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं। इसी केस में यूपी के 3 रेफरेंस है, 3 मुकदमों का जिक्र है। 22 जून 2024 को बरेली में, हाँ ठीक है, जो और 27 एक थे, हाँ, राजीव राणा का घर और वो कुछ झगड़ा हुआ। और अरे अखिलेश जी देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई। अखिलेश जी, हम बात कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, बुलडोजर से जुड़ी हुई, आप ही बोलेंगे, ये खबर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पहला नोटिस लग गया भाई, बुलडोजर से जुड़ा हुआ। मैं आपके पास आ रहा हूं अखिलेश जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में पहला नोटिस लगा, जौनपुर में हत्या के आरोपियों के घर नोटिस लगा है। ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या आरोपी के घर नोटिस चिपकाया गया है। आरोपियों के घर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस लगा है। जिला प्रशासन का दावा, सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया है। अखिलेश जी, इस खबर को जोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बोलिए। ये नोटिस 1 हफ्ते पहले लगे हैं और आज आप सेंसेशन करके बीजेपी चाहे जो भी बजा रही, 1 हफ्ते पहले नोटिस उसके घर आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अभी वहां पर नया नोटिस लगा है, अरे मेरे पास अभी नया नोटिस लगा है। अरे सुनिए, बोलिए बोलने दीजिए, नया नोटिस है वो। बीच में नहीं भाई। अखिलेश जी का टर्न है, अखिलेश जी बोलेंगे, अभी और कोई नहीं बोलेगा, अखिलेश जी बोलेंगे। सुनिए, मैंने आपको गिनाया ना, 22 नाम लेंगे भाई तो टोकना तो पड़ेगा। अखिलेश जी क्लियर कर रहा हूं, नोटिस आज का ही है। 1 हफ्ते पहले जो आपकी जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन ये नोटिस हमारे संवाददाता ने कंफर्म किया, आज ही नोटिस है। राजीव, आप लोग जब मैं मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा, मुझे पता है, मुझे इस बात की नहीं, कांग्रेस को बोलने दीजिए, कांग्रेस को बोलने दीजिए। अवधेश जी, आपको आपत्ति है? अखिलेश जी, आपने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाला बता दिया, इसलिए वो इतना उत्तेजित हैं। वो ऐसा क्यों कह दिया भाई आपने? नहीं कहना चाहिए था आपको ऐसा। हाँ, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी कैसे झूठ बोल दिया कि 1 हफ्ते पहले का नोटिस है? आपने कैसे गलत बोला? 1 हफ्ते पहले का नोटिस है। म्यूट नहीं कर, नहीं म्यूट नहीं। अब ओके, अवधेश जी आपने अपनी आपत्ति जता दी, अब अखिलेश जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, अखिलेश जी बोलेंगे, केवल अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी बोलिए। इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, इनको पता नहीं, इसी कोर्ट के फैसले में यूपी के 3 प्रकरण का जिक्र है और 1 हफ्ते भी नहीं बीते, कांड हुए और उनके घर को गिराया गया। एक बरेली का है, एक मुरादाबाद का है, एक प्रयागराज का है। इसके अलावा भी कई और प्रकरणों का जिक्र है जो ये बता रहे हैं कि एक उदाहरण बता दे। मैं आपको बलिया का जिक्र है, कई मुरादाबाद का जिक्र है। तो कहना क्या चाहते हैं अखिलेश जी? तो ये 8-10
मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के साथी ने क्या है कहा घटना? कि एक मिनट अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए। कि जो नियम विरुद्ध तोड़ा गया हो, हाँ। जो नियम विरुद्ध तोड़ा गया हो, एक उदाहरण की बात इन्होंने की, मैं 10 उदाहरण गिना दिया कि यूपी में बिना प्रक्रिया पूरी किए ये कौन सा घर गिरे। एक मिनट मनीष जी रुकिए। झूठ बोल रहे हैं। जिक्र है। भाई राहुल गांधी जी की पार्टी के आप हो, मैं समझ सकता हूं कि आपका ज्ञान कितना है। नमस्कार मानस जी, गौरव जी, मानस जी नहीं, मनीष जी तो मुझे मत बुलाया करें। नहीं बुलाया कैसे नहीं करें, आप इतने सम्मानित प्रवक्ता हैं भाई, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अरे आप बोल मनीष एक मिनट, एक मिनट बोले चले जाइए। अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत कहिए किसी को। नहीं मनीष जी ऐसा मत कहिए, आपको मौका मिलेगा तो आप बोलेगा। आप मेरे गेस्ट को नहीं आप मेरे गेस्ट को जाने को नहीं कह सकते। मनीष भाई आप मेरे गेस्ट को जाने को नहीं कह सकते। आपका भी सम्मान है और उनका भी सम्मान है। नहीं उनको बोलने दीजिए। अखिलेश जी आपने तर्क नहीं है, एक मिनट अभी आप बोलिएगा। अरे मनीष जी आपका मौका होगा, बोलिएगा। अखिलेश जी आपने 4-5 उदाहरण गिना दिए। एक उदाहरण मैंने अभी दिया था फराज किदवई को अशोक गहलोत की सरकार में जब बुलडोजर चला था। नहीं अब आप सुनिए, आप सुनिए अखिलेश जी, आपको बोलने का मौका फिर मिलेगा। आप ही से सवाल है। पूरा टाइम आप डिस्टर्ब, पूरा मौका आप दिए, आप ही बोलेंगे। अखिलेश जी आप ही बोलेंगे। डिस्टर्ब किया गया। अखिलेश जी आप ही बोलेंगे। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात अच्छा सुनिए, फिर आप सप्लीमेंट्री लगाइएगा। बोलिए। देखिए मैंने आपको तीन उदाहरण गिनाए। उदाहरण नहीं दिया, जिक्र बताया। कोर्ट में फैसले में क्या लिखा है? मनीष जी बोले दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिसका जिक्र किया है, अभी आप सवाल पूछिएगा, बोले दीजिए। तो ये क्या जिक्र किया है, पढ़ डालिए। क्या जिक्र किया बता दीजिए। तो अभी हमें जो चौथी बात अवधेश जी ने कहा कि इस फैसले में नया क्या है, ये जो बीजेपी को कवरेज दे रहे थे अवधेश जी, ध्यान से सुनिएगा, इसमें नया यही है कि अगर अब इसका आप पालन नहीं करेंगे तो अवमानना माना जाएगा अधिकारियों पे। ओके, पढ़ा कि नहीं अवधेश जी आपने? हाँ, अवमानना माना जाएगा, कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। अदालत ने ऐसा कहा है। अखिलेश जी मेरे पास वो फैसला है। अखिलेश जी मेरे पास वो फैसला है, जरा पेज नंबर बताइए कहां पर यूपी का जिक्र है। मैंने फैसला नहीं पढ़ा है, आप ही लोगों के कटिंग है जिसमें बाकायदा डिटेल लिखा हुआ है। उसमें लिखा है गाइडलाइन तोड़ने पर। एक मिनट बोलने दीजिए। अरे अवधेश जी रुकिए ना, बोलने दीजिए अखिलेश जी को बोलने दीजिए। अवधेश जी आ रहा हूं मैं। अवधेश जी अभी आप मुझे भी मालूम है, लेकिन अखिलेश जी को तो बोलने दीजिए। अखिलेश जी बता रहे ना किस पेज पे। मैं बताइए अखिलेश जी। मैंने फैसला नहीं पढ़ा है। बताइए। तो आपके लोगों की रिपोर्टिंग है मीडिया की, उसमें गाइडलाइन तोड़ने पर एक्शन, गाइडलाइन तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का यूपी का जिक्र अखिलेश जी, कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अखिलेश जी यूपी का जिक्र आपने कहा 3 जगहों पर है। तो मीडिया ने रिपोर्ट की, तो वही बता दीजिए मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है। 3 जिक्र है। क्या जिक्र है? यही तो मैं बता रहा हूं। अरे जब मैंने पढ़ के सुना है तो गाइडलाइन तोड़ने पर एक्शन, गाइडलाइन तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा या अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दैनिक भास्कर की पूरी जजमेंट। अब मीडिया को मत कोट कीजिए, आप बस वही लाइन बता दीजिए। ठीक है अवधेश जी इन्होंने तो फैसला नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा। यूपी का क्या जिक्र है अवधेश जी? एक मिनट। अच्छा अब अवधेश जी बता रहे हैं यूपी का जिक्र, सुन लीजिए, उनसे सुन लीजिए क्या जिक्र है यूपी का। ऐसा नहीं, पहले एक लाइन अखिलेश जी पर बोल के फिर मैं बढ़ूंगा। अखिलेश जी हम लोगों के पुराने मित्र हैं, पर जब से डिबेट पर बैठ रहे हैं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग कह के बुलवाते थे कि अखिलेश जी को बुलाओ, लेकिन आजकल सबकी बीमारी है पर्सनल टिप्पणी की। अब सुनिए, ये जो केस था ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस देश में इस पर काम करके मानवाधिकार का वियना में जाके मानवाधिकार में जाके मामला दिया था। उसने 128 जो है ऐसी घटनाओं का जिक्र करके उस पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम दी थी। ये अलग बात है कि यूपी सरकार ने उसका खंडन करने में जो करना चाहिए नहीं था। 128 घटनाएं थी, जिन 3 घटनाओं का किया गया। अगर उसको पढ़ेंगे आप तो आपका खून खौल जाएगा कि उसमें जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें घर से लड़की को उठा लिया जाता है एक घटना में मुरादाबाद में, ये उसी रिपोर्ट में है। अच्छा ठीक है, ओके। और जब अगले दिन वो
एफआईआर होती है, सुने ना, एफआईआर के बाद वो आदमी आके उसके माँ को उसके घर में गोली मार देता है। एक मिनट ओके, मतलब है, अखिलेश जी सही कह रहे हैं, अखिलेश जी सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा है, उन्होंने खबर पढ़ी है। एक मिनट अवधेश जी रुकिए, अखिलेश जी आप सही कह रहे हैं, यूपी का जिक्र एक जगह है। सुनिए अखिलेश जी सुनिए, आपने फैसला नहीं पढ़ा है, आपने हाँ ठीक है, आपने खबर पढ़ी है, लेकिन आपने वो खबरें पढ़ी है क्या अखिलेश जी जहां तेलंगाना में, एक मिनट अवधेश जी एक मिनट, अखिलेश जी आपने वो खबरें पढ़ी हैं क्या जिसमें तेलंगाना में रात के 3 बजे 75 घरों को बुलडोजर ने ढहा दिया था, और वो इसी कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार में। एक उदाहरण मैंने अशोक गहलोत सरकार का दिया है जिसमें सुनिए जिसमें नकल माफिया का कोचिंग ढहा दिया गया था। अभी आप ऐसे ऐसे करके मनीष शुक्ला पर उंगली उठा रहे थे सर, 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही थी उस वक्त। आपने कांग्रेस की सरकार के प्रकरण में जो हुआ वो क्या था, वो बुलडोजर न्याय था कि नहीं था? आपने कहा, ध्यान से सुनिए, बात हुई थी कि यूपी सरकार ने कोई ऐसा इलीगल बुलडोजर एक्शन नहीं लिया। नहीं, बात तो पूरे देश की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हो रही है। अरे रुकिए, बीच में क्यों बोलते हैं भाई, बीच में मत बोलिए, बात आने दीजिए ना। आपने एक उदाहरण गिनाया पेनाल्टी वाला 25 लाख की, ठीक है, मैंने 3 उदाहरण बताए कि जो इसमें कोर्ट ने जिसका जिक्र किया है। अरे जिक्र क्या किया है, यही तो पूछा जा रहा है। नहीं, एक फैसला अवधेश ने बता दिया, बता दिया कि एक हफ्ते के अंदर घर गिरा दिया गया। अरे बीच मत बोलिए अवधेश जी, मैंने आपके बीच नहीं बोला। अवधेश जी नहीं, मनीष जी बोले, लेकिन आपके पास समय अब कम है। अखिलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। एक हफ्ते में ही बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई, इसका मतलब कि कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की गई थी और इसमें लेकुना था, तभी बस तुरंत आ रहा हूं, लोग इसका जिक्र अरे तो तेलंगाना पे जवाब क्यों नहीं मांगा जाएगा? वहां भी कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की गई। हाँ, जिनका घर है वो कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिला और रातों रात घर गिरा दिया। राजस्थान में भी कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की गई। तेलंगाना का इसमें इस मुकदमे से नहीं लेना देना है। क्या बात कर रहे हैं? अगर हुआ होता कुछ तो क्या बात कर रहे हैं? बुलडोजर न्याय पे तो पूरा मामला है सर। तो जिक्र, हाँ तो अब आगे है, लेकिन अगर तेलंगाना का इस मुकदमे की बात हो रही है, इसमें यूपी को आपने सवाल पूछा। नहीं, मैं केवल यूपी पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं इस फैसले का इंपैक्ट पूछ रहा हूं, और इस फैसले में यूपी भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी है। उदाहरण उदयपुर का दिया गया, तब आपने कुछ नहीं बोला कि यूपी की बात हो रही है, तब भी राजस्थान का उदाहरण था सर। आपकी सरकार है तो आप कह रहे तेलंगाना का जिक्र नहीं हो रहा। 1 मिनट, आपकी अरे एकदम इस मुकदमे से नहीं ना कोई लेना देना है, आप इस मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपको गिना, आपने पूछा बात बुलडोजर एक्शन की हो रही है सर, दोषी है मैं। अच्छा चलिए, नहीं है इस मुकदमे से लेना देना अखिलेश जी, चलिए इस मुकदमे से लेना देना नहीं है, लेकिन क्या वो सही है? आपने पूरे टाइम मुझे डिस्टर्ब किया, आप देख लीजिएगा। आप बोलिए। मुझको आप एक सेंटेंस नहीं बोलने दिए, आप बोलिए, कंप्लीट करने दिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, क्या अगर इस फैसले में जिक्र नहीं है तो क्या तेलंगाना में बुलडोजर के जरिए रातों रात गरीबों के घर गिरा देना सही है? बता दीजिए, बस बोल दीजिए, अब नहीं बोलेगा कोई। तेलंगाना में किस कारण से गिराया गया मुझे डिटेल नहीं पता। अगर कोई अनैतिक कार्य हुआ है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। बात यहां पे ये हो रही है कि कहां कहां जो जिक्र है और यूपी में क्या जिक्र है, क्योंकि यूपी के लोग इस बुलडोजर को भुना रहे थे। यूपी के लोगों का जिक्र, इसी लखनऊ में अकबर नगर में हजारों घर गिराए गए, एक ही बिल लेके आया नजूर का। अब मनीष शुक्ला बोलेंगे। ओके, अब मनीष शुक्ला बोलेंगे। ओके, मैं कह रहा हूं। ओके, अब मनीष शुक्ला से सुनिए सर, आप सुनिए। मनीष बता देते हैं, मनीष जिनका घर गिराया गया वो SC ST OBC वर्ग के लोग थे, उनका घर गिराया गया। अकबर नगर का मैं भी बता देता हूं, अकबर नगर में बकायदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिराने का गाइडलाइन दिया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता से वहां जितने विस्थापित हुए उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास भी आवंटित किया। हम कोई तेलंगाना और कांग्रेस की तरफ दुमुहे नहीं है। दूसरी बात, जिक्र है 3 बार आपने कहा, जिक्र किस कॉन्टेस्ट में उसको नहीं बताया। पहले कह दिया अवधेश जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, बाद में कह दिया कि हमने तो खुद भी नहीं पढ़ा है।
तो ये जैसे राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं, वैसे ही अखिलेश जी इस तरह से डिबेट मत किया कीजिए, या तो पढ़ के आइए या तो दूसरे को पढ़ा। पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल क्या? अरे झूठ नहीं, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कीजिए। हाँ बिल्कुल, उनका भी गलत है, उनका भी गलत है। हाँ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। यूपी के कई मामलों का जिक्र किया। अखिलेश जी आप सुनिए, अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी, अखिलेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई है, फिर भी बेशर्मी दिखा। अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट, एक कोर्ट ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई। अखिलेश जी एक मिनट रुकिए ना, अखिलेश जी एक मिनट रुकिए ना, अभी आप अभी रुकिए, अभी आऊंगा, अभी अखिलेश जी रुकिए। ये भी जान लीजिए, आज का जो फैसला है वो जमायते उलेमा हिंद वर्सेस दिल्ली नगर निगम, उत्तरी नगर निगम के का केस चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी नहीं थी, तेलंगाना को बचाने के लिए बैठ गए। हमको जानकारी नहीं है जी, तो जानकारी लेकर बैठिए, और नहीं तो केवल उत्तर प्रदेश को कोसने के लिए बैठे तो आप जान लीजिए कि मुख्तार अतीक जैसे लोगों को पनाह नहीं मिलेगी। मुहित खान के साथ खड़े हो जाइए, बलात्कारी के साथ, चाहे मुरादाबाद वाले बलात्कारी के साथ आप खड़े हो जाइए। उत्तर प्रदेश में बनारस के बलात्कारी के क्या, बनारस के बलात्कारी के घर, बनारस में बीएचयू के बलात्कारी के घर बुलडोजर पहुंचा। अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाली एक दलित युवती के बलात्कारी के घर बुलडोजर पहुंचा। लखनऊ में बलात्कारियों के घर बुलडोजर पहुंचा। हत्यारे, उत्तर लुटेरे या बलात्कारी के नाते नहीं हुई है। अवैध निर्माण या मानक के विपरीत निर्माण के आधार पर होती है। सिविल और आपराधिक मामले अलग होते हैं, बिना जानकारी का। नहीं, एक मिनट, आपने क्या कहा मनीष शुक्ला, एक मिनट, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? एक मिनट, अखिलेश जी रुकिए, अखिलेश जी रुकिए। अलग होते हैं, अलग होते हैं ना। सिविल के मामलों को लेकर कार्रवाई हो रही है, मानक के विरुद्ध हो, सरकारी जमीन पर नहीं, सुनिए, उस पर कार्रवाई हुई है। मनीष शुक्ला, तो फिर इस सवाल का जवाब दीजिए, ये सारे मामले तभी क्यों अचानक से आप लोगों को याद आते हैं जब कहीं कोई मामला घटता है, जब कोई आरोपी होता है, और उसके बाद आप लोगों को उनका घर भी अवैध दिख जाता है, आपको अतिक्रमण भी दिख जाता है, आपको वहां पर प्रक्रिया का पालन करके निर्माण नहीं किया गया वो भी दिख जाता है। उस समय, उससे पहले क्या कर रही होती है आपकी एजेंसी? गौरव जी बहुत अच्छा सवाल है, इससे कुछ लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, कब्जा कौन करता है? जिसके पास बाहुबल, जनबल और अखिलेश जी जैसे लोगों का साथ होता है। 1000 करोड़ की संपत्ति बुलडोज या अटैच हुई है केवल अतीक अहमद की, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? अच्छा, बहराइच में किसने कब्जा किया बताइए जरा। बहराइच में कहां? बहराइच में किसने कब्जा किया? बुलडोजर की कार्रवाई अभी हुई नहीं है। अरे नोटिस चिपका दी भाई आपने, आपने निशानदेही कर दी। पीडब्ल्यूडी का मानक है कि जो स्टेट हाईवे होता है उसके बीच से 60 फीट दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। ये आपको दंगा होने के बाद याद आया? ये आपको दंगा होने के बाद याद आया? गौरव जी, जब कोई कहीं अपराध कारित होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई सिविल का सूट चलता है तो सिविल प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होती है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि अपराधी के मन में ये हो, एक तो अपराध करेगा, दूसरा सरकारी जमीन पे कब्जा रखेगा, तो क्या संदेश जाएगा? हाँ, अगर कानून की जो विहित प्रक्रिया है, अगर जो तमाम जो प्राधिकरण है, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, पीडब्ल्यूडी है, अन्य संस्थाएं हैं, उनके नियम के विरुद्ध अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से वो गलत है। बताइए फराज किदवई, क्या कहना है आपका? फराज किदवई बोलिए। देखिए गौरव जी, दो चीजें हैं। अभी क्या है, अखिलेश प्रताप सिंह जी ने एक बहुत सही बात कही, और उन्होंने गलत थोड़ी ना कही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो हैं वो आ जाते हैं। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं फराज भाई, नॉलेज किसी की भी कम ज्यादा हो सकती है, पर्सनल अटैक क्यों करना? मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसमें। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े 2 विद्वान है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। मैं मान लेता हूं चैनल पे। चलो भैया बताओ। बोलिए फराज। मैंने मान लिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे बड़े विद्वान है, और आप दोनों लोग बताइए अब। नहीं, एक मिनट, अभी फराज किदवई का टर्न है भाई, फराज किदवई का टर्न पे सब लोग आ जाएंगे तो वो नहीं बोल पाएंगे। फराज किदवई को बोलने दीजिए। एक मिनट, नहीं, राहुल गांधी का नाम लिया, एक मिनट। अरे मैंने विद्वान माना है उन्हें, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा भाई, मैंने तो विद्वान मान लिया भाई। विद्वान नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके शिक्षा का पता नहीं है। हमारे मैंने तो मान लिया, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव सबसे बड़े विद्वान है, और अभी किसी की विद्वता नहीं जांची जा रही है। एक मिनट रुक जाए मनीष भाई। अखिलेश जी आप इतने सीनियर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के गठबंधन के नेता है भाई। गांधी के ज्ञान की बात करेंगे। अरे आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। बोलता हो जो आदमी दिन भर असत्य बोलता हो। अरे अखिलेश जी आप रुक जाइए, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अभी ये मुद्दा नहीं है। जिस आदमी का इंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसका डिबेट कहीं और चली जाएगी अखिलेश जी। राहुल गांधी का है। अखिलेश जी डिबेट कहीं और चली
ली जाएगी। मैंने माना तो इसका पता नहीं। राजनीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता राहुल गांधी है, मैंने मान लिया। फराज भाई आपका समय एक मनीष भाई मनीष सबसे बड़े ज्ञाता मनीष जी रुके, भारत की मनीष जी रुके, सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञाता राहुल गांधी है, मैंने मान लिया। अब बताइए आप। एक मिनट रुके। फराज के भाई आपका समय आप ही के सहयोगी खा रहे हैं, आपका समय आप ही के सहयोगी खा रहे हैं। फराज के भाई बता दो साहब। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। बता दो तुम्हारा साहब। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। हमने तो राहुल गांधी एक मिनट रुके, रुक जाए मनीष शुक्ला, मत बोलिए नहीं, बात फिर नहीं हो पाएगी। फराज के भाई का टर्न है। फराज के भाई बोलिए। नहीं फराज के भाई बोलेंगे, आप ही के सहयोगी हैं। अखिलेश जी आप ही के सहयोगी हैं। शुक्ला जी साहब की डिग्री बता दें। अरे सर अभी डिग्री पर बात नहीं हो रही है, अभी डिग्री पर बात नहीं हो रही है, अभी बुलडोजर पे बात हो रही है। अभी रुक जाइए। अरे सर अभी आप दाएं से फिर निकल जाएंगे, रुकिए सर, रुकिए ना, सर रुकिए ना। फराज के भाई साहब की डिग्री, ओहो साहब की डिग्री पर आप बात सवाल पूछ लीजिएगा किसी और दिन। अभी बात मान लिया है। मनीष जी रुके। फराज के भाई बोलिए। बाकी सबको हटाइएगा, फराज के भाई बोलेंगे। फराज के भाई बोलिए। देखिए गौरव जी, अभी मनीष जी ने क्या बोला, श्रद्धेय नेताजी के लिए बोला। इनका एक बयान ये लोग बार बार चलाते हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। श्रद्धेय अटल वाजपेयी जी ने भी एक बयान दिया था। लीजिए आज हमसे ब्रेकिंग ले लीजिए, बड़ा ढूंढने के बाद मुझे ये मिल ही गया है। इसको आप पढ़ के सुना दीजिए। नहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आप बोलिए, ऐसे दिखाइए मत। आप बोलिए क्या दिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा। जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं अटल, और ये एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसका नाम लेना आप परमिशन नहीं देंगे। और ये इन्होंने क्यों कहा था, जब राहुल महाजन नशे में धुत होकर पड़े हुए थे और तमाम उंगलियां उठ मान गए, माननीय अटल आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे आपके पास कुछ है नहीं फराज जी। देखिए मनीष जी, आपसे ज्यादा डिस्टर्ब करना मुझे आता है और आपसे ज्यादा चिल्लाना मुझे आता है। आप थोड़ा चिल्लाइए और डिबेट के एथिक्स को फॉलो करिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए फराज किदवई, मुझे एक चीज बताइए, मेरा सवाल सुनेंगे। फराज किदवई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पे आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। नहीं सुनिए फराज किदवई सुनिए। नहीं इसीलिए तो मैं तो आप ही का टाइम, अरे आप ही के सहयोगी खा रहे थे, मैं तो बचा रहा था आपका टाइम। सुनिए मेरा सवाल सुनिए फराज किदवई, सुप्रीम कोर्ट पे आप सरकार बीजेपी को घेर रहे हैं, यूपी सरकार को घेर रहे हैं, आपका हक है, घेरिए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी तो है, 2022 में 2017 से लगभग यूपी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, 2022 में वही सरकार दोबारा जीत के आई और एक नामक विक्ट्री मेजॉरिटी से जीत के आई। तो जनता की अदालत में तो वो बुलडोजर एक्शन देखिए ना, जनता उसमें क्या कह रही है। ये बड़ा आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं बोलने दीजिए फराज किदवई को, बोलने दीजिए अखिलेश जी। उसका अपराध खत्म जी, इन्होंने अगर कोई अपराध, अखिलेश जी अब आप बीच में मत ठोकिए। अपराध खत्म 2024 नहीं, प्लीज ये तर्क गलत है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इनकी सीटें कितनी कर दी उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे ना। उत्तर प्रदेश की जनता, ये बुलडोजर के नाम पर जो इनजस्टिस हुआ, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में जनता कहां ले आई, ये पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे, अरे मैं 2022 के यूपी चुनाव की बात कर रहा था महाराज। अरे उसके बाद लेटेस्ट 2024 में हुआ है गौरव जी। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बुलडोजर के लिए क्या कह रहे थे कि उसके स्टीयरिंग पर हाथ जो है ना वो सबका फिट नहीं होगा। मैं मानता हूं ये बात। तो आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की वजह से हारे हैं ये लोग लोकसभा का चुनाव यूपी में। संजय निषाद जी बोल रहे हैं ये। संजय निषाद जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है वो बुलडोजर की वजह से हुई है। निकालिए उनका बयान आप। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं हर एक का हाथ बुलडोजर पे नहीं सेट हो सकता, मैं मानता हूं, क्योंकि जिसकी सोच फास्तीवादी होगी उसका हाथ बुलडोजर पे सेट होगा। जिसकी ठीक है अवधेश जी, मेरे पास समय कम है, एक आपका फाइनल स्टेटमेंट इस पर। ओके अवधेश जी, फाइनल स्टेटमेंट आपका, बोलिए। देखिए उच्चतम न्यायालय हमारे देश में कानून और संविधान का अंतिम निर्धारण करता है। उसने गाइडलाइंस बनाया है। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें पुनर्विचार की भी आवश्यकता है, कुछ चीजें और स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह गलत हुआ है तो उसको बाजाबता एक एसआईटी बना के जांच करानी चाहिए थी। इसकी मांग भी की गई थी याचिका में, लेकिन अगर उसने इसको नहीं माना है तो जाहिर है कि उसका ध्यान कहीं और था। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध बोले, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इसी दिल्ली में गरीबों का घर कैसे उजाड़ा गया। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मुझे लगता है अवधेश जी अभी इस पर बात यहां पर खत्म हो जाए ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, इसका आगे चल के असर बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी जारी रहेगी। बुलडोजर कानून के तहत चलते रहना चाहिए। हाँ, अब बुलडोजर के ऊपर ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।